अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ पे भी होंगे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए, इस चैनल को ग्रो करने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट यहाँ पे एजुकेशन के लिए आते हैं वो कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो एजुकेशन के साथ कर सकते हैं, कौन कौन से सिटीज़ जो हैं वो उनके लिए बेटर हो सकते हैं इस तरह की जॉब्स तलाश करने में, और कितने घंटे उनको अलाउड होता है एक साल में काम करने के लिए। और अगर वो आवर्स जो हैं वो एक्सीड कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वर्क परमिट की या जो टैक्स नंबर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, वो उनको कहाँ से मिल सकता है, कौन सी अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पे पेश आ सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट जो है अगर बड़े सिटीज़ में हैं, जैसे बर्लिन हो गया, जैसे म्यूनिख हो गया, जैसे कोलोन हो गया, जैसे डुसलडॉर्फ हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा इजी है कि वो बड़े बड़े ट्रेड फेयर्स होते हैं बिग सिटीज़ में, वहाँ पे इजीली वो असिस्टेंट की, वहाँ पे केटरिंग की, हेल्पिंग की, इस तरह की जॉब्स जो हैं उनके लिए तलाश करना बहुत इजी है। अच्छा एक स्कोप होता है। मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वहाँ पे हमारा काम भी जो है वो इसी तरह ट्रेड फेयर्स का है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेशली इंडिया से जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब करते हैं अपने फ्री टाइम में। और ये जॉब्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी फ़ायदेमंद होती हैं कि ये जॉब्स लेट आवर्स में स्टार्ट होती हैं, अपने जो उनके यूनिवर्सिटी का टाइम है उसके बाद स्टार्ट होती हैं, और मोस्टली जॉब्स जो हैं वो वीकेंड पे होती हैं, तो इसलिए उन्हें इतना प्रॉब्लम नहीं होता एजुकेशन का, अपने यूनिवर्सिटी को टाइम देने का। ये एक ऑप्शन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह की बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो करते हैं जो ट्रेड फेयर्स में, जैसे सेल्स का काम हो गया, जैसे लोगों की रहनुमाई करनी है, जैसे आप सिक्योरिटी में जो है वो जॉब कर सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं, आप जर्मन समझ लेते हैं, तो ये जॉब बहुत इजी है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे। इसके अलावा फूड डिलीवरी का काम है यहाँ पे। लिफरेंडो एक कंपनी है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा वोल्ट एक कंपनी है, वहाँ पे आप फूड सप्लाई का काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स ये होती है कि क्योंकि फूड जो है वो आपने बिग सिटीज़ में साइकिल्स पे डिलीवर करते हैं, या अगर आप के पास लाइसेंस है तो आप कार पे डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन ये वेदर जो है वो बहुत बड़ी एक हर्डल होती है। जो स्टूडेंट्स आते हैं जैसे इंडिया या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, वहाँ पे मौसम इतना सर्द होता नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो और बेस्ट ऑप्शन है वो जो बिग सुपर स्टोर्स हैं, वहाँ पे आप जो सामान है वो अलमारियों में लगाना है, इस तरह की जॉब जो है वो आपके लिए हो सकती है। कुछ आवर्स के लिए आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स या जो कैफेटेरिया होते हैं यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे इजीली स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है। लेकिन चूंकि वहाँ पे इतनी ऑप्शन होती नहीं है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम पेश आ सकती है। लेकिन अगर आप बिग सिटीज़ में हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वहाँ पे आपको जॉब्स मिलने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। यहाँ जर्मनी में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स जॉब के लिए हेल्पफुल होती हैं। अगर आप वहाँ पे कंसल्ट करेंगे यूनिवर्सिटी में, जैसे लाइब्रेरी की जॉब के लिए है, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मिनी जॉब्स हैं जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो करते भी हैं। मोस्टली जो है वो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यूरोपीय यूनियन के हो गए या जर्मन स्टूडेंट्स हो गए, तो उनके लिए ज़्यादा इजी होता है इस तरह की जॉब्स को फाइंड करना, क्योंकि लैंग्वेज उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स दूसरे कंट्री से आ रहे हैं उनके लिए लैंग्वेज जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इंग्लिश जॉब्स जो हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे कितने घंटे जो है वो स्टूडेंट्स को अलाउ होते हैं यहाँ पे। एक्चुअली साल में जो है वो 120 आवर्स जो है वो स्टूडेंट जो है वो फुल टाइम जॉब कर सकता है। लेकिन अगर उसको फुल टाइम नहीं करना चाहता तो इसको
240 आवर्स के हिसाब से, जैसे 4 आवर्स पर डे के हिसाब से वो डिवाइड कर सकता है। इस तरह जो है वो भी कर सकता है। 240 डेज, 120 डेज फुल आवर्स और 240 डेज जो हैं वो 4 आवर्स वो डेली काम कर सकता है। लेकिन सेमेस्टर के दिनों में जब आपके सेमेस्टर्स या आपके एग्जाम चल रहे हों तो तब स्टूडेंट्स को सिर्फ 20 आवर्स अलाउड होते हैं जॉब्स के लिए। अगर उससे एक्सीड करेगा तो यूनिवर्सिटी आपके लिए प्रॉब्लम पेश कर सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके ग्रेड्स जो हैं वो काम की वजह से नहीं आएंगे या आप सेमेस्टर क्लियर नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। मिनी जॉब यहाँ पे जो है वो 536 यूरो तक जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, जैसे आप ट्रेड फेयर्स में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे तकरीबन 13 to 15 यूरो जो है वो पर आवर के हिसाब से आपको मिलेंगे। लेकिन ये अगर आप 536 यूरो से ज़्यादा कमाएंगे तो आपको जो भी सोशल सिक्योरिटी की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। आपको अपनी पेंशन जमा करवानी पड़ेगी, सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना पड़ेगा और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पे करनी पड़ेंगी, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 536 यूरो तक कमा रहे हैं तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं है, ये टैक्स फ्री एक लिमिट है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं ये जॉब्स जो है वो आप यहाँ पे कैसे सर्च कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे बार बार मैं कहता हूँ इंडीड जो है वो यहाँ पे बहुत फेमस है। इंडीड हो गया, स्टेपस्टोन हो गया। इसके अलावा आप फेसबुक ग्रुप्स जो हैं वो वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका पहले से यहाँ पे कोई जानने वाला है या जो हेल्प कर सकता है उससे आप राब्ता कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प कर सकती है। वहाँ पे भी ग्रुप्स होते हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके जॉब्स करना चाहते हैं या कुछ पैसे कमाना जाते हैं तो वो भी उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो है वो अगर आप ये चेक करें कि ट्रेड फेयर्स जो हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, मैसेज जो है वो कहाँ पे हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो है वो जॉब कर सकते हैं। मैसे में जॉब करने के लिए एक्चुअली जो सर्विस देने के लिए एक कोर्स होता है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बिग सिटी में वो कोर्स करवाती हैं। सिर्फ एक दिन का कोर्स होता है वो, अगर आप वो कर लें तो आपके लिए मैसे में जॉब बहुत ईजी हो जाता है। वो कंपनी खुद से जो है वो फिर आपको बुलाती है, आपको डेज बताती है, जो भी आपके फ्री डेज हैं आप उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक जो है वो आप जॉब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में। हमने फ़ायदे के बारे में बात कर ली, कितने पैसे आप कमा सकते हैं, कौन सी जॉब्स जो हैं वो आप इजीली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ काम पे तवज्जो दोगे, आपकी एजुकेशन जो है वो मुतासर होगी, आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो कंप्लेन कर सकती है आपके अगेंस्ट अगर आपके ग्रेड्स सही नहीं हैं। इसके अलावा वेदर जो है वो वेदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ट्रेड फेयर्स के जो भी काम हैं या आप फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो ये लेट आवर्स में स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे वेदर बहुत सर्द होता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, कुछ एरियाज़ में तो कंप्लीट जो है वो बंद हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, ये आपकी एजुकेशन के लिए भी ठीक नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर आप ब्लैक में काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। प्लीज़ जैसे भी हो थोड़ा काम कर लें, थोड़ी जॉब कर लें, लेकिन ब्लैक में काम करने से परहेज़ करें। ये आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप ब्लैक में काम करते हुए कहीं पे पकड़े गए तो ये आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल होने की नौबत भी आ सकती है। इसके अलावा जो है अगर आप ज़्यादा आवर्स काम कर रहे हैं, आपको वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ सकती है, यूनिवर्सिटी से इजाज़त की ज़रूरत पड़ सकती है, सोशल सिक्योरिटी नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे आप इजीली जो है वो पैसे कमा सकते हैं। मिनिमम जो है वेज तकरीबन 12 यूरो से ज़्यादा है। आप पर आवर जो है वो 12 यूरो से ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन ये आपकी एजुकेशन के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है अगर आप सिर्फ काम पे तवज्जो दोगे। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन जो है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।